दोस्तों, आप सबको पता होगा शायद कि आदिवासी ईसाई धर्म में शादी करते हैं तो संविधान मानती है या फिर नहीं मानती है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा पिछले कई साल से आदिवासी को लेकर के कई तरह की आरोप लगा रहे हैं आरोप यही लगा रहे हैं कि आदिवासी को अपने धर्म पे लाने के लिए खींच करके उसकी पैर खींच करके या फिर हाथ खींच कर उसकी जान लेके भी उसकी धर्म पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सोशल पेज जैसी अलग प्लेटफॉर्म पर ये इसका गवाह है। आप सब देख सकते कई सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि जान के पीछे पड़ा हुआ है, जान ले लेंगे लेकिन धर्म पे लाएंगे। ये उन सब का आरोप है, आप सब ने देखा होगा। आज हम इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि ईसाई शादी को लेकर के एक बड़ा कानून पारित हुआ है, शायद ये आप सबको पता होगा। और आप सब समझोगे, वीडियो में जानोगे कि हमारे भारत देश में ईसाई संप्रदाय किस संगठन अलग अलग प्लेटों में बांटी हुई है, कितनी प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं, संप्रदाय पाए जाते हैं, संगठन पाए जाते हैं। ये आप सब देखने और समझने वाली तो आप पर, आपको इसके खुद देखनी चाहिए। और ये आरोप आप सब ने देखा होगा, पिछले कई महीने जब यूट्यूब पे वीडियोज देख रहा था, उसने ये आरोप लगाया कि हम ईसाई धर्म अगर नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर जान के पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि हमको मार देंगे, है ना। ऐसा आरोप मैंने देखा, और अगर आप सब ने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसका आरोप सीधे तौर पे उसका आरोप था कि हम अगर ईसाई धर्म नहीं मानेंगे तो हमारा जान ले लिया जाएगा, यानी कि हमको मार देंगे, ऐसा उसका आरोप है। दोस्तों, ईसाई धर्म को बदनाम करने के लिए कई सारे इसमें पॉलिटिकल पार्टी या फिर ऐसे कई तरह की राजनीति करने वालों का हाथ होती है। लोगों को बुलवाने का काम करती है, मीडिया के सामने ये सब उगलाने का काम करती है। आप सबको ये ऐसे चीज़ों को आप सबको समझनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अगर आप पूरे ईसाई इंडस्ट्री की बात करो तो ये एक सच्चाई पर चलती है, सत्य पर चलती है, लिखा हुआ पर चलती है, देख करके चलती है। आप जैसे किसी अन्य धर्म की, जैसे कि आप ये करो वो करो तो आपको सत्य मिलेगा, आपकी जीवन मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगा, आपको ये होगा, ऐसा नहीं होता दोस्त, ऐसा नहीं होता। अगर कोई ईसाई इंडस्ट्री में अगर ऐसा कोई करता है तो समझ लेना वो सबसे बड़ा मूर्ख है, और उसका बातों को कभी आप मानना ही नहीं, क्योंकि ऐसा चीज ईसाई इंडस्ट्री है जो सत्य में जाते, यानी कि सत्य ही एक ऐसी मार्ग है, सत्य ही एक ऐसी चीज है जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं खुलेआम, इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ईसाई धर्म में जो आदिवासी, खास करके हमारे इस इंडिया पे मूलवासी आदिवासी, आप जो भी कह सकते हैं, वही आदिवासी ईसाई धर्म के शिकार होते हैं, ये उनका आरोप है। आज हम इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि भारतवर्ष में जब ईसाइयों का आगमन होने लगा तो प्रथम शताब्दी में, आप सब सुना होगा संत थॉमस, ये शब्द आपने सुना होगा। आरंभ में जब एक शताब्दी में, यानी कि प्रथम शताब्दी में ही इसी ने प्रचार करना शुरू कर दिया। कहाँ पे? दक्षिण भारत। आज की तारीख में दक्षिण भारत शायद लगभग केरल में पड़ता होगा, है ना। क्यों केरल में पड़ता है, क्यों केरल में प्रचार करना शुरू किया था? क्योंकि केरल ही एक ऐसी समुद्र की तट पे खड़ी है, समुद्र की तट पे बनी है, क्योंकि वो नाव की रास्ता से आया था थॉमस। ये आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे, दूसरा विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नाव से चढ़ करके आया था हमारा भारत, क्योंकि केरल एक के समुद्र की तट पर बनाई है, समुद्र की तट पर स्थित है, ठीक है। इन्होंने ईसाई मत का प्रचार दक्षिण भारत में किया। इसके बाद संत फ्रांसिस जेवियर ने भी ईसाई मत का प्रचार किया। संत फ्रांसिस शायद आप सबको सुना होगा, ये नाम भी काफी चर्चित है। इसने भी ईसाई मत का प्रचार किया। इन्होंने इस समय में जो भी ईसाई मत का स्वीकार करने लगे, जो भी इसको प्रचार करने लगे, जो भी स्वीकार करने लगे, उनके बीच में जो भी विवाह तत्कालीन कलीसियाई से विवाह को संपन्न किया करते थे, ठीक है। इसमें तत्कालीन भारतीय न्यायालय किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करती थी। जब तत्कालीन कलीसियाई के द्वारा विवाह को संपन्न करता था, अपने तत्कालीन विधान के अनुसार जब विवाह को संपन्न किया करते थे, भारतीय न्यायालय किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करती थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद, यानी कि भारत में जब पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद, जब इसने अपने राज्य की स्थापना करने लगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया जब हमारे भारत में आने लगी तब अपने राज्य की स्थापना करने लगी। इसने अपने न्यायालय स्थापित किए, आप सबको पता होगा शायद। इसने सबसे पहले न्यायालय स्थापित करने लगे, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने के बाद पूरे
भारतवर्ष में इंग्लैंड के तत्कालीन विवाह कानून को लागू किया। पूरे भारतवर्ष में विवाह कानून, इंग्लैंड के विवाह कानून को लागू किया। इसके अंतर्गत ईसाइयों के बीच एक विवाह एवं तलाक भी सम्मिलित था और इसी इंग्लैंड कानून लागू करने के बाद ही ईसाइयों के लिए एक विवाह और तलाक करने का एक नियम भी सम्मिलित किया गया था। परंतु जब इस पर विभिन्न न्यायालयों ने दो प्रकार के मत व्यक्त किए, परंतु जब इस कानून को ध्यान पढ़ने के बाद, समझने के बाद विभिन्न न्यायालयों ने इस पर दो मत व्यक्त किए। क्यों? क्योंकि एक मत ये था कि इंग्लैंड के कानून इंग्लैंड के बाहर लागू नहीं किया जा सकता था, यह साफ था, ठीक है। अतः जो भी उक्त विवाह अधिनियम के अंतर्गत भारत में संपन्न हुए हैं वे वैध नहीं है। मतलब अगर उक्त अधिनियम के अंतर्गत जो भी भारतवर्ष में शादी संपन्न किया गया है वो वैध नहीं है। क्यों? परंतु दूसरा मत इसको वैध मानता था। अतः इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून 1852 ईस्वी में भारतीय ईसाइयों के बीच विवाह संपन्न होने के लिए पारित किया। जब ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने 1852 ईस्वी को ईसाइयों के बीच में एक तत्कालीन विवाह संपन्न करने के लिए एक कानून पारित किया और वो है कि अधिनियम 1872। जब भारतीय ईसाइयों के बीच इस विवाह को पारित होने के बाद इसमें पुनः 1872